हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 4 क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 8 के 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स का सम 888 है। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको इन कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स को फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। क्या होते थे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स? ऐसे इंटीजर्स जो लगातार आए उनको हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कहते थे, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे ये सो ऑन आगे चलता रहेगा। ठीक है, ये इंटीजर्स लगातार आ रहे हैं तो इनको हम क्या कहेंगे? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि ऐसे नंबर्स जो 8 की टेबल में आए, ठीक है, और साथ ही साथ वो कॉन्जिक्यूटिव भी हों, यानी कि वो लगातार भी हों, जैसे कि 8, 16, 24, 32, 40, 48 और ऐसे ये सॉन आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये नंबर्स 8 की टेबल में आ रहे हैं और साथ ही साथ ये कॉन्जिक्यूटिव भी हैं, यानी कि लगातार आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 8, 24, 40। अब आप इन तीनों नंबर्स को देखो, ये तीनों नंबर मल्टीपल्स ऑफ 8 तो हैं क्योंकि ये 8 की टेबल में आ रहे हैं, लेकिन ये कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो 8 और 24 के बीच में 16 आ सकता था, 24 और 40 के बीच में 32 आ सकता था, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा। तो ये लगातार तो नहीं है ना, बीच में नंबर्स मिस हो रहे हैं, इसलिए हम इनको कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 नहीं है, लेकिन ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 8 की टेबल में आए और साथ ही साथ वो लगातार आए। ठीक है, तो उनको हम कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 कहेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अगर हम 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 888 मिलेगा, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये कौन से 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 हैं। अब इनमें से कोई भी 3 हो सकते हैं, वो हमें तो नहीं पता, तो हमें इसको लेट करना पड़ेगा। अब हम इसको लेट कैसे करेंगे? 8x 8x प्लस 1 और 8x प्लस 2, इस तरीके से हम इन तीनों कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 को लेट करेंगे। अब ऐसे मैंने क्यों लेट करा? अब देखो यहाँ पर आप x की कुछ भी वैल्यू रख दो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 ही आएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख देता हूँ, आप यहाँ पर कोई भी x की वैल्यू रख सकते हो रैंडमली चेक करने के लिए। मैं यहाँ पर 2 रख कर देखता हूँ। जब मैं यहाँ पर x की जगह पर 2 रखूँगा, ठीक है, तो 8 से ये 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 8 2 जा कितना आएगा? 16 आएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर जब आप 2 रखोगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, और फिर 8 की और 3 की मल्टीप्लाई होगी और 8 3 जा कितना होगा? 24 होगा, है ना। फिर 2 को आप यहाँ पर रखोगे x की जगह पर, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर आप 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 4 जा कितना आएगा? 32 आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये तीनों नंबर्स जो निकल के आए वो तीनों मल्टीपल्स ऑफ 8 हैं और साथ ही साथ कॉन्जिक्यूटिव भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे, आपको सॉल्व करने पर मल्टीपल्स ऑफ 8 ही मिलेंगे और साथ ही साथ वो कॉन्जिक्यूटिव भी होंगे। तो हमें इनको जब लेट करेंगे
तो हम इस तरीके से लेट करेंगे 8x 8x प्लस 1 और 8x प्लस 2 में। ओके, तो करते हैं अब इस क्वेश्चन को। लेट द 3 consecutive multiples of 8 are 8x 8x plus 1 8x plus 2। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 888 मिलेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों को जोड़ देते हैं, 8x प्लस 8x प्लस 1 प्लस 8x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 888। ठीक है, तीनों को जोड़ने पर 888 मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8x प्लस 8 की मल्टीप्लाई x से होगी 8x हो जाएगा, फिर 8 की मल्टीप्लाई 1 से होगी 8 1 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, 8 की मल्टीप्लाई x से होगी 8x हो जाएगा, फिर 8 की मल्टीप्लाई 2 से होगी 8 2 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 8x प्लस 8x प्लस 8x, इन तीनों को जोड़ लेते हैं। 8 प्लस 8 16 होता है, 16 प्लस 8 24, तो ये हो जाएगा 24x। ठीक है, यहाँ पर ये 8 और ये 16, इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं। 8 प्लस 16 कितना होता है, 24। ठीक है, 888। अब देखो इस 24 को इक्वल के इस साइड पर भेज दो, 888। अब ये 24 यहाँ पर प्लस का है, जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, माइनस कर दो, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, और ये 8 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, तो माइनस करने पर 864 आएगा। यहाँ पर ये 24 मल्टीप्लाई में है x के साथ, जब आप इस 24 को इक्वल के इस साइड पर भेजोगे, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, तो जब ये यहाँ पर आएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा। ओके, अब आप इसको डिवाइड कर दो, 864 डिवाइडेड बाय 24, 24 3 जा 72 होता है। ठीक है, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा। अब आप इस 4 को नीचे उतार लो। ठीक है, 24 6 जा 144 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, 36। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब हम इन 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 को फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले है 8x। ठीक है, x की जगह पर 36 रख दो, 8 की मल्टीप्लाई 36 से करोगे आपको क्या मिलेगा, 288। ठीक है, उसके बाद है 8x प्लस 1। ठीक है, x की जगह पर हमें क्या रखना है, 36। ये कितना हो जाएगा, 36 प्लस 1 37 हो जाएगा। 8 की मल्टीप्लाई 37 से करोगे आपको क्या मिलेगा, 296। ठीक है, अगला है 8x प्लस 2। x की जगह पर 36 रखना है आपको। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 36 प्लस 2 38 हो जाएगा, और 8 की मल्टीप्लाई जब आप 38 से करोगे आपको क्या मिलेगा, 304।
ठीक है। तो आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 कौन से होंगे? 288, 296 और 304। ठीक है, ये तीनों नंबर्स 8 की टेबल में आते हैं और साथ ही साथ ये कॉन्जिक्यूटिव भी हैं, यानी कि लगातार भी हैं। जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? इन तीनों को जोड़ने पर आपको मिलेगा 888। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3, 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें 3 consecutive integers लेने हैं और उनको 2, 3, 4 इनसे मल्टीप्लाई करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, उससे बड़े वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है और उससे बड़े वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको उन तीनों इंटीजर्स को जोड़ना है और जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा? 74 मिलेगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब हमें क्या करना है? इन तीनों इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो इनको लेट कैसे करेंगे हम? इनको लेट करेंगे x, x+1 और x+2 की फॉर्म में। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सिखाया था कि अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को लेट करना हो तो आप किस तरीके से लेट करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने सीखा था कि जब भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हों तो आपको इस फॉर्म में लेट करना है। ठीक है, अगर मान लो आपको 3 से ज़्यादा लेट करने हो, जैसे कि आपको 5 लेट करने हो या 6 लेट करने हो, तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो। आप इसको x+3, x+4 इस तरीके से आगे भी इसको बढ़ा सकते हो। जितने इंटीजर्स लेट करने हो उस हिसाब से आप इनको आगे बढ़ा सकते हो। हमें यहाँ पर 3 इंटीजर्स को लेट करना है, तो यहाँ पर हम 3 इंटीजर्स को लेट करेंगे जो कि होंगे x, x+1 और x+2। लेट the 3 consecutive integers are x, x+1, x+2। ठीक है, ये आपके 3 consecutive integers हो गए। अब क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? सबसे छोटा नंबर तो यही होगा x। ठीक है, उसके बाद इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा? x+1 होगा। ठीक है, इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा? x+2 होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है? सबसे छोटे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है ना, तो सबसे छोटे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कह रहे हैं कि अगर हम इन तीनों इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 74 मिलेगा। तो हम इन तीनों को जोड़ देते हैं। इन तीनों को जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा? 74। तो ये होगी हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है और फिर उसके बाद इन तीनों इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करते हैं। ये हो जाएगा 2x, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 3x और 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 3 1 जा 3। उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई x से होगी, 4x हो जाएगा। फिर 4 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा? ये 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, तो ये हो जाएगा 9x। ठीक है, उसके बाद 3 प्लस 8 ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, अब आप 11 को इक्वल के दूसरी तरफ भेज दो।
यहाँ पर ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 74 में से 11 को माइनस करोगे आपको क्या मिलेगा, 63। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 9 मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 7 जा 63 होता है, x की वैल्यू क्या आएगी, 7। ठीक है, अब हम इंटीजर्स को निकाल लेते हैं। इंटीजर्स आर, सबसे पहला क्या था, x था, यानी कि सबसे पहला इंटीजर तो आपका 7 हो गया। उसके बाद दूसरा इंटीजर क्या था, x प्लस 1, यानी कि 7 प्लस 1 इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है, तीसरा इंटीजर क्या होगा, x प्लस 2, यानी कि 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। ठीक है, बस आपको क्या करना है, x की जगह पर 7 रख देना है। तो आपके 3 इंटीजर्स आएंगे 7 8 9। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, राहुल और हारून की एज का रेशो दे रखा है 5:7। ठीक है, 4 साल बाद उन दोनों की एजेस का सम 56 years हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इनकी प्रेजेंट एज को फाइंड करना है। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले इनकी प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। अब यहाँ पर देखो दोनों की एज को रेशो में दे रखा है 5:7। तो हम इसको लेट कैसे करेंगे, राहुल की एज को 5x मान लेंगे और हारून की एज को 7x मान लेंगे। ठीक है, हारून की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 7x। ठीक है ना, 5:7 दे रखा है तो राहुल की एज 5x हो जाएगी और हारून की एज 7x हो जाएगी। समझ में आ गया। अब देखो आफ्टर 4 years ये वाली जो एज है ये तो है प्रेजेंट एज। अब 4 साल बीत गए हैं, ठीक है, तो दोनों की एज बढ़ेगी। जैसे लेट सपोज राहुल की एज है 20 years। ठीक है, अभी प्रेजेंट एज है 20 years। 4 साल बाद राहुल की एज क्या हो जाएगी, 24 years हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से लेट सपोज हारून की एज है 28 years। ठीक है, 4 साल बाद हारून की एज क्या होगी, 32 years होगी, है ना। तो 4 साल बाद क्या होगा, दोनों की एज 4 years इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, राहुल की एज क्या हो जाएगी 5x + 4 और हारून की एज क्या हो जाएगी 7x + 4। आफ्टर 4 years एज ऑफ राहुल विल बी 5x + 4। ठीक है, एज ऑफ हारून विल बी 7x + 4। ठीक है, दोनों की एज में 4 years इंक्रीज हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, दोनों की एज का सम 56 years हो जाएगा 4 साल बाद। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 4 साल बाद उन दोनों की एजेस को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा
56 ईयर्स। 4 साल बाद दोनों की एज कितनी है? 5x + 4, ठीक है, और 7x + 4। दोनों की एज को जोड़ने पर क्या मिलेगा? 56 ईयर्स, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है। अब आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, और जो भी x की वैल्यू आएगी उससे हम राहुल और हारून की प्रेजेंट एज निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फाइव एक्स और 7x, इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 12x। 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8, ठीक है ना। इस 8 को इक्वल के इस साइड पर ले आओ। यहां पर ये प्लस में था, जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 56 में से 8 माइनस होगा, 48 बचेगा, ठीक है। 12 x के साथ मल्टीप्लाई में है। 12 को जब आप इधर भेजोगे तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 12 4 ज़ा 48 होता है। x की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब हम दोनों की प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। राहुल की प्रेजेंट एज थी 5x, ठीक है। x की वैल्यू रख दो यहाँ पर, 5 4 ज़ा 20, तो 20 ईयर्स राहुल की प्रेजेंट एज है। इसी तरीके से प्रेजेंट एज ऑफ हारून। हारून की प्रेजेंट एज थी 7x, ठीक है। x की वैल्यू रख दो 4, 7 4 ज़ा 28, तो 28 ईयर्स हारून की प्रेजेंट एज है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? एक क्लास के अंदर नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशो दे रखा है जो कि है 7:5, ठीक है। और साथ में ये भी दे रखा है कि नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स से ज़्यादा है। कितने ज़्यादा हैं? 8 ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स के कंपेयर में 8 ज़्यादा है। अब आपको ये बताना है कि टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि क्लास के अंदर टोटल बच्चे कितने हैं, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स को लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, यहाँ पर 7:5 दे रखा है, तो इसको लेट कैसे करेंगे? नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे 7x और फिर नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी 5x, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए 7x और इसी तरीके से नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई? 5x, ठीक है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर दे रखा है नंबर ऑफ गर्ल्स के कंपेयर में नंबर ऑफ बॉयज़ 8 ज़्यादा है, तो इसकी इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे? देखो, अगर हम नंबर ऑफ बॉयज़ में से 8 को कम कर दें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ गर्ल्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स के कंपेयर में 8 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ बॉयज़ को 8 कम कर देंगे, ठीक है। तो फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ गर्ल्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज गर्ल्स हैं 10 और बॉयज़ हैं
18। अब आप यहाँ पर देख सकते हो बॉयज़ जो हैं 8 ज़्यादा है गर्ल्स के कंपेयर में। अगर हम बॉयज़ में से 8 को कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ गर्ल्स के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो वही हमने यहाँ पर करा है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ को 8 कम कर दिया तो अब ये किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ़ गर्ल्स के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो 7x, इस 5x को इधर ले आओ, यहाँ पर ये प्लस का 5x है, यहाँ पर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 8 है, इसको आप इक्वल के दूसरी तरफ ले जाओ, यहाँ पर ये माइनस का है, उधर जाने पर प्लस का हो जाएगा। 5x इधर आ गया और ये जो माइनस का 8 है इधर आ गया। ठीक है, 7x में से 5x जाएगा, 2x बचेगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई में है, उधर भेजोगे तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 2 4 8 होता है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ठीक है, अब सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स को निकालते हैं। नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने होंगे, नंबर ऑफ़ बॉयज़ थे 7x। ठीक है, x में वैल्यू रख दो, 7 4 28 होता है, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ है 28। नंबर ऑफ़ गर्ल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ़ गर्ल्स थी 5x, x की जगह पर 4 रख दो, 5 4 20। नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है 20। टोटल देखते हैं, टोटल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितना आ जाएगा 48। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे क्लास में 48। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, बाईचुंग के फादर 26 ईयर्स छोटे हैं बाईचुंग के ग्रैंडफादर से। ठीक है, और 29 ईयर्स बड़े हैं बाईचुंग से। समझ में आया, यहाँ पर 3 कैरेक्टर हैं, बाईचुंग, बाईचुंग के फादर और बाईचुंग के ग्रैंडफादर। ठीक है, बाईचुंग के फादर 26 ईयर्स छोटे हैं बाईचुंग के ग्रैंडफादर से, और बाईचुंग के फादर बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, अगर हम तीनों की एजेस को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा 135 ईयर्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तीनों की एजों को निकालना है। तो करते हैं, सबसे पहले बाईचुंग की एज को लेट कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ बाईचुंग। बाईचुंग की एज को x ईयर्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो बाईचुंग की एज x ईयर्स हो गई, बाईचुंग की फादर की एज निकालते हैं। द एज ऑफ बाईचुंग्स फादर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाईचुंग के फादर बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। ठीक है, बाईचुंग की एज हमने ली x ईयर्स, तो बाईचुंग के फादर की एज क्या हो जाएगी x प्लस 29 ईयर्स। ठीक है, लेट सपोज बाईचुंग की एज है 10 ईयर्स। ठीक है, बाईचुंग के फादर की एज कितनी हो जाएगी 10 प्लस 29 यानी कि 39 ईयर्स। ठीक है ना, तो बाईचुंग के फादर की एज को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाईचुंग की एज में 29 ईयर्स जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर करा, बाईचुंग की एज को हमने x ईयर्स माना था, बाईचुंग की फादर की एज निकालने के लिए क्या करेंगे,
बायचुंग की एज में 29 ईयर्स जोड़ देंगे। ठीक है, अब निकालते हैं बायचुंग के ग्रैंडफादर की एज। बायचुंग्स ग्रैंड फादर एज। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बायचुंग के फादर बायचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं। ठीक है, अगर आप इसको उल्टी तरीके से पढ़ो तो क्या होगा, बायचुंग के ग्रैंडफादर बायचुंग के फादर से 26 ईयर्स बड़े हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बायचुंग की फादर की एज में क्या कर देंगे, 26 ईयर्स और बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, इससे जो एज निकल कर आएगी वो होगी बायचुंग के ग्रैंडफादर की एज। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अभी हमने क्या माना था कि बायचुंग की एज लेट सपोज 10 ईयर्स है। ठीक है, तो उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी, 10 + 29 = 39 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बायचुंग के फादर 26 ईयर्स छोटे हैं बायचुंग के ग्रैंडफादर से। ठीक है, इसका मतलब यही भी हुआ कि बायचुंग के ग्रैंडफादर बायचुंग के फादर से 26 ईयर्स बड़े हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, बायचुंग के ग्रैंडफादर की एज निकालने के लिए बायचुंग के फादर की एज में 26 ईयर्स और जोड़ दोगे। ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगा, इन दोनों का सम करोगे ये हो जाएगा 65। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बायचुंग के ग्रैंडफादर की एज निकालने के लिए बायचुंग की फादर की एज में 26 ईयर्स और जोड़ने पड़ेंगे। ओके, इसको जोड़ लेते हैं। x + 9 + 6 कितना होता है, 15, 1 कैरी जाएगा, 2 + 2 4, 4 + 1 5। ठीक है, तो ये 29 और 26 इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 55। तो x + 55 ईयर्स ये होगी ग्रैंडफादर की एज। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर हम तीनों की एजेस को जोड़ दें तो वो हो जाएगा 135 ईयर्स के इक्वल। ठीक है, तो अब हम तीनों की एजेस को जोड़ देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बायचुंग की एज, बायचुंग के फादर की एज, ठीक है, और बायचुंग के ग्रैंडफादर की एज, इन तीनों को जोड़ दिया, किसके इक्वल होगा ये, 135 ईयर्स के। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। x + 29 + x + 55। ठीक है, x + x + x कितने x हैं, 3 है, तो ये हो जाएगा 3x के इक्वल, प्लस 29 और 55 इन दोनों को जोड़ लो, 9 + 5 होता है 14, 1 कैरी जाएगा, 5 + 2 7 + 1 8, तो ये हो जाएगा 84। ठीक है, इक्वल टू 135। 84 को इधर भेज दो, फाइव में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है ना, 51 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई में है, 3 को जब आप उधर भेजोगे तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 17 51 होता है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17। ठीक है, अब हम तीनों की एज निकालते हैं। बायचुंग एज कितनी होगी, x ईयर्स हमने मानी थी, तो बायचुंग की एज होगी 17 ईयर्स। ठीक है, बायचुंग के फादर की एज निकालते हैं। क्या मानी थी हमने बायचुंग के फादर की एज, x + 29 ईयर्स।
x की जगह पर 17 रखेंगे, ठीक है। 9 + 7 16 होता है, 1 कैरी जाएगा, 2 + 1 3 + 1 4, 46 ईयर्स बायचुंग के फादर की एज आएगी। अब ग्रैंडफादर की एज निकालते हैं। क्या मानी थी बायचुंग के ग्रैंडफादर की एज? x + 55 ईयर्स, x + 55 ईयर्स, x की जगह 17 रखेंगे, 17 + 55 कितना होता है? 72 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों की एजेस आप निकाल पाओगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।